गरीब किसान की कहानी। रामपुर नामक गांव में एक किसान बिरजू रहता था। बिरजू के परिवार में उसकी पत्नी रमा और बेटी नैना थी। बिरजू बहुत परेशान था। उसे परेशान देख रमा उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? बिरजू बोलता है, क्या करूँ रमा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरे पास काम भी नहीं। जमीन थी वो भी उधार की वजह से गिरवी रखनी पड़ी। क्या करूँ मैं? रात हो जाती है। दोनों पूरी रात सोचते हैं कि क्या करें। अगली सुबह रमा बिरजू के पास आती है और बोलती है, आप परेशान मत होइए, हमारे पास एक और ज़मीन भी तो है, हम उसमें खेती कर सकते हैं। बिरजू बोलता है, तुम ये क्या बोल रही हो रमा? तुम्हें याद नहीं वो जमीन तो कब से बंजर पड़ी है, उसमें भला खेती कैसे करेंगे? रमा बोलती है, अगर मेहनत करे और ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम बहुत मेहनत करेंगे और कामयाब भी होंगे। बिरजू रमा की बात मानता है और अगली सुबह अपने बैलों को लेके उस खेत में चला जाता है। बिरजू उस खेत की जुताई करने लगता है। काफ़ी मेहनत के बाद बिरजू उस खेत को खेती करने के लिए तैयार कर देता है। ही मेहनत से वह फसल बोता है। कुछ दिनों बाद बिरजू के खेत में फसल लहराने लगती है और कुछ दिनों बाद वह पककर तैयार हो जाती है। बिरजू की मेहनत रंग लाई थी, उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। बिरजू फसल काटकर अपने घर ले जाता है और उसके बाद उन फसल को बैलगाड़ी में शहर में बेचने के लिए जाता है। अपनी फसल बेचकर पैसे लेकर वो गांव के मुखिया के पास जाता है और मुखिया से जाकर बोलता है, मुखिया जी, ये लीजिए आपके पैसे और कृपया करके मुझे मेरी जमीन वापस लौटा दीजिए। मुखिया बोलता है, ठीक है बिरजू, तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हारी जमीन तुम्हें मिलनी ही थी। बिरजू को उसकी ज़मीन वापस मिल जाती है। ज़मीन वापस मिलने से सारी समस्याएं दूर हो गई। अब नैना भी स्कूल जाने लगी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मेहनत से सब संभव है।